फिल्म की शुरुआत में हमें एक शराब की दुकान दिखाई जाती है। वहाँ पे लस्टर नाम का एक लड़का होता है। वो अपने टीवी स्क्रीन पर पॉर्न स्टार की ऐड देख रहा था। दरअसल वो पॉर्न फिल्म का बहुत बड़ा शौकीन होता है। तभी उसे ऐड में बता रहे होते हैं कि उन्होंने एक गिव अवे रखा है, इसलिए लस्टर तुरंत उस नंबर पे कॉल लगाता है। तभी लस्टर का दोस्त वहाँ पे आ जाता है। उसका नाम मार्क होता है। वो बताता है कि उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है और वो काफी खुश है। पर लस्टर कहता है कि क्या ये बात तुमने अपने गर्लफ्रेंड को बताई, क्योंकि मार्क अपने गर्लफ्रेंड के डैड की कंपनी में जॉब करता था। लस्टर कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पे गुस्सा करेगी, पर मार्क कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार करती है और मेरे डिसीजन का वो रिस्पेक्ट करेगी। लस्टर कहता है कि तुम गलत हो, वो तुम पे गुस्सा करेगी। नेक्स्ट सीन में मार्क और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। मार्क अपने गर्लफ्रेंड से बात करता है और जॉब के बारे में उसे बताता है, पर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने डैड से बात करके तुम्हारे हैसियत से बड़ी जॉब तुम्हें दिलवाई और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, और काफी भला बुरा भी सुनाती है। लेकिन मार्क चुपचाप खाना खाता रहता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। बाद में वो लस्टर के पास चला जाता है और ये दोनों शराब पीने लगते हैं और बातें कर रहे होते। तभी डोरबेल की आवाज सुनाई देती। दरवाजा खोलने पर इनके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स आता है। ये दोनों उस बॉक्स को अंदर लाकर उसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने पर उन्हें पता चलता है कि ये एक मैजिकल चैम्बर है। लस्टर कहता है कि मैं गिव अवे जीत चुका हूँ, हमें ये ट्राई करना चाहिए। लेकिन मार्क काफी सवाल पूछता है, पर लस्टर उसे कन्विंस कर ही लेता है और ये दोनों उस मैजिकल चैम्बर में बैठ जाते हैं। चैम्बर में बैठने पर उन्हें वहाँ पे एक फिल्म दिखाई जाती है। लस्टर कहता है कि मैंने ये फिल्म देखी है, इस फिल्म की लड़कियाँ काफी सेक्सी है। ये फिल्म देखते हुए चैम्बर अचानक से हिलने लगता है और तभी सफेद रंग की रोशनी आती है और ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरअसल ये दोनों एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। तभी दो लड़कियां जो पुलिस होती है वो इन दोनों को पकड़ लेती है और ये दोनों को बंद कर देती है। फिर हमें मार्क दिखाया जाता है। मार्क से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैनन आया था। दरअसल कैनन एक डिटेक्टिव होता है और वो मार्क से पूछताछ करता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, पर मार्क उसके सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि ये बात उसे भी पता नहीं होती कि वो कहाँ से आया है। दूसरी तरफ हमें लस्टर को दिखाया जाता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक खूबसूरत लड़की आई होती है। उसका नाम सूजी होता है। वो लस्टर से सवाल पूछती है, पर लस्टर के जवाब की वजह से वो लस्टर को हरा नीला कर देती है। तब लस्टर को सूजी का फिल्म का कैरेक्टर याद आता है और वो उसी हिसाब से सूजी को जवाब देता है। आगे हम देखते हैं कि मार्क किसी तरह अपने आप को छुड़वाकर लस्टर को छुड़वाने के लिए आता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आते ही ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बोल्ड और हॉट लड़कियाँ हैं और ये दोनों सिर्फ उन लड़कियों को देख रहे थे। वो लड़कियाँ पार्टी कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में कैनन और सूजी होते हैं और ये दोनों मार्क और लस्टर को ढूंढ रहे होते हैं। मार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब लस्टर बताता है कि ये सब एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के कैरेक्टर है और ये फिल्म मैंने काफी बार देखी है और मैं इनमें से काफी सारी लड़कियों को पहचानता हूँ। तभी उनके पीछे एक आदमी आता है। दरअसल वो इस एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का डायरेक्टर होता है। मार्क कहता है कि हमें वापस जाना है, पर डायरेक्टर कहता है कि तुम वापस नहीं जा सकते जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होता, और वो मकसद अब तुम्हें ढूंढना होगा, और वो गायब हो जाता है। फिर मार्क कहता है कि इस जगह के बारे में तुम ज्यादा जानते हो, तो हमें क्या करना चाहिए। तब लस्टर कहता है कि यही नजदीक एक घर है, वहाँ कोई नहीं आता, हमें वहाँ छुपना चाहिए ताकि हमें वक्त मिल पाए और आगे की प्लानिंग कर सके। ये दोनों उसी घर में चले जाते हैं। तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। तब इन्हें पता चलता है कि घर में दो लड़कियां हैं। ये दोनों छुप जाते हैं। वो लड़कियां अपने अपने रूम में आती है और वो अपने अपने कपड़े बदलने लगती है। तभी वो मार्क को देख लेती है। मार्क बेम्बी से कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, हमें कुछ लोग ढूंढ रहे हैं और अगर हम उनके हाथ लग गए तो वो हमारी काफी बुरी हालत करेंगे। दूसरी तरफ लस्टर डैफ्नी से कुछ अलग अंदाज में ही फ्लर्ट करने लगता है। फिर डैफ्नी लस्टर को सड्यूस करने लगती। तभी इनके घर के नीचे एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से कैनन उतरता है। तभी मार्क उसे देख लेता है और बेम्बी को कहता है कि यह आदमी हमें ढूंढ रहा है, प्लीज हमें कहीं छुपा दो। बेम्बी इन दोनों को एक कर्टन के पीछे छुपा देती है। कैनन इनके घर आ जाता है और उसके हाथ में एक बेसबॉल का बैट होता है और वो उस बेसबॉल के बैट को जोर जोर से घुमाता है और वो बैट इन दोनों को काफी बार लगती है। पर कैनन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। कैनन बाहर जाने पर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तब ये दोनों काफी जख्मी हो चुके थे, इसलिए बेम्बी इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है।
आगे हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की खबर देती है कि वो 2 लड़के हॉस्पिटल में हैं। कैनन उन्हें पकड़ने के लिए सूजी को भेज देता है। इधर हॉस्पिटल में मार्क पूछता है कि लेस्टर कहाँ पे है। तब बेम्बी कहती है कि यही कहीं होगा। आगे वो कहती है कि मेरा क्लास है तो मैं जा रही हूँ, हॉस्पिटल का काम हो जाए तो तुम अपने दोस्त के साथ मेरे घर आ सकते हो। यह सुनकर मार्क काफी खुश होता है। अब वो बेम्बी से प्यार करने लग गया था। तभी उसे सूजी दिखाई देती है और वो इन्हीं को ही ढूंढ रही थी। तभी उसे लेस्टर दिखाई देता है। लेस्टर का ऑपरेशन चल रहा था इसलिए उसे बांध कर रखा था, पर सूजी उसे पनिश करने लगती है। लेस्टर जोर जोर से अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। ये सुनकर मार्क वहाँ आ जाता है और सूजी के सिर पर चेयर मार देता है और सूजी बेहोश हो जाती है और ये दोनों वहाँ से भागकर बेम्बी के घर चले आते हैं। मार्क और बेम्बी बात कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि मार्क और बेम्बी एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे, पर मार्क अपनी गर्लफ्रेंड को चीट नहीं करना चाहता था। फिर भी वो बेम्बी के नजदीक जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लेस्टर बाथटब सजा रहा था क्योंकि वो डैफ्नी के साथ नहाना चाहता था, पर तभी सूजी वहाँ आ जाती है, पर मार्क फिर से उसके सिर पर मार देता और उसे बेहोश कर देता है। फिर बेम्बी कहती है कि सूजी को पता चल गया है कि तुम यहाँ पे हो, अब तुम्हें यहाँ से भागना होगा वरना ये तुम्हें पकड़ लेंगे। बेम्बी उन्हें एक स्टोर रूम में छुपा देती है। ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब लेस्टर को पता चलता है कि मार्क बेम्बी से प्यार करने लगा है। लेस्टर कहता है कि तुम्हें बेम्बी के नजदीक जाना होगा तभी तुम क्लोज हो पाओगे। आगे ये बातें करते हुए सो जाते हैं। सुबह मार्क उठ जाता है और बाहर की ओर चला जाता है। तब वो देखता है कि कैनन और डेफ्नी एक दूसरे से काफी करीब है और वो डेफ्नी से कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगी वो 2 लड़के कहाँ पे है तभी मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, वरना आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डेफ्नी मान जाती और वो उन दोनों का पता बता देती है। इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग कर चले जाते हैं और अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लेते ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। तब मार्क कहता है कि मैं परेशान हो चुका हूँ, हमें अब घर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तब लेस्टर कहता है हमें बुस्टा के घर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ के सारे अमीर लोग अय्याशी करने के लिए वहाँ जाते हैं और वहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां भी होती है और हमें चेम्बर भी वहीं पे मिल सकता है। ये दोनों वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाने पर इन्हें एक लड़की दिखाई देती है, उसका नाम समाई होता है। वो इन्हें अंदर जाने से मना कर देती है। तब लेस्टर को याद आता है कि इससे कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो वैसे ही करता है और वो लड़की इन दोनों को अंदर की ओर छोड़ देती। अंदर जाते ही बुस्टा इन्हें दिखाई देता है। बुस्टा काफी सारी लड़कियों से घिरा हुआ होता है। ये दोनों अंदर की ओर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हमें बेम्बी दिखाई देती है। बेम्बी भी वहाँ पार्टी करने के लिए आई थी। तभी वो मार्क के पास आती है, पर मार्क काफी सारी लड़कियों से घिरा होता है। ये देखकर बेम्बी को काफी बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पर मार्क को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फौरन अलग अलग रूम में जाकर चेम्बर ढूंढने लगता है। तभी एक रूम में मार्क को वो चेम्बर मिल जाता है और वो फौरन दौड़ते हुए लेस्टर के पास चला आता है। वो लेस्टर को जोर जोर से आवाज देने लगता है, पर लेस्टर बुस्टा और लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। वो अपनी जिंदगी के हसीन पल जी रहा था। मार्क वहाँ आकर लेस्टर को चेम्बर के पास लेकर चला जाता है। तब लेस्टर कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पे अपनी जिंदगी के हसीन पल बिताना चाहता हूँ। लेस्टर कहता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन मार्क वापस घर जाना चाहता था और वो मैजिकल चेम्बर में बैठ जाता है और चेम्बर को पावर देने की कोशिश करता है, पर चेम्बर काम नहीं करता। वो गुस्से में होता है और ये दोनों वहाँ से बाहर की ओर चले आते हैं। मार्क काफी गुस्सा होता है और वो अपना गुस्सा लेस्टर पे निकालता है और इन दोनों के बीच तू में हो जाती है और ये अलग अलग रास्ते निकल पड़ते हैं। मार्क बेम्बी के घर चला जाता है, पर बेम्बी मार्क पर नाराज होती है। उसने जो पार्टी में देख लिया था वो उसे पसंद नहीं आता और वो मार्क को घर के बाहर निकाल देती है। मार्क बेम्बी के घर के बाहर बैठ जाता है और बेम्बी के साथ बिताए हुए हसीन पल याद करने लगता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और एक वैन आकर मार्क के पास रुकती है। उसमें लेस्टर होता है और वो मार्क से कहता है कि हमें फिल्म डायरेक्टर के घर जाना होगा, वहीं पर घर वापस जाने का रास्ता हमें मिल पाएगा। ये दोनों डायरेक्टर के घर चले जाते हैं। वहाँ पर काफी सारी लड़कियां होती है। वो एक एक करके सारे रूम को देखते तो उन्हें पता चलता है कि अलग अलग रूम में अलग अलग शूट चल रहे हैं। तभी उन्हें एक रूम में कुछ अलग सा सेटअप दिखाई देता है। वो वहाँ पे रुक कर देख रहे होते हैं। तभी सूजी और कैनन वहाँ आ जाते हैं और इन्हें सरेंडर होने के लिए कहते हैं, पर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और घर के बाहर चले आते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर फिल्म का डायरेक्टर दिखाई देता है। ये दोनों उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें घर वापस जाना है। तब वो डायरेक्टर इन्हें कहता है कि ऐसी जिंदगी जीना हर एक का सपना होता है। अगर तुम इन सब चीजों से परेशान हो गए तो वो रहा चैम्बर और तुम घर वापस जा सकते हो, लेकिन तुम अपना मकसद पूरा करोगे तो तुम तुरंत अपने घर पहुँच जाओगे। मार्क भागते हुए बेम्बी को हक करता है और मार्क अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। लेस्टर भी वापस आने लगता है। तब डायरेक्टर लेस्टर
लस्टर को बताते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और ये इंडस्ट्री अब तुम्हें ही चलानी है। उधर मार्क वापस चेम्बर को रिपेयर करने की कोशिश करता है, पर वो रिपेयर नहीं हो रहा था क्योंकि वो बेम्बी से प्यार करने लगा था और बेम्बी से मिलना चाहता था। तभी टीवी पर एक एड देखता है। उस एड में लस्टर होता है और लस्टर बेम्बी के साथ काफी नजदीक होता है। मार्क को काफी गुस्सा आता है। तभी अचानक से छत से बेम्बी मार्क के बेड पर आके गिरती है। मार्क खुश हो जाता है। लस्टर ने मार्क के लिए ये गिफ्ट भेजा था और मार्क और बेम्बी किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।